Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our session with the solution of MCQs regarding the last topic, accounting for overheads. चूंकि हमने अपना जो टॉपिक अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स का है वो मुकम्मल कर लिया है और उसमें जितने भी कोर्स कंटेंट्स के लिहाज से जितना भी टॉपिक्स थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो आज मैं ये चाह रहा था कि आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करके दिखा दूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसके साथ साथ जो है ना वो उसको सॉल्व करेंगे और आप कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं आपको फॉर्मली ये वाला जो एमसीक्यूज का जो पोर्शन है ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी प्रेपरेशन के लिहाज से आपको आसानी हो। तो ये मेरे पास ACCA F2 की एमसीक्यूज की किट है, ठीक है। और उसमें मैंने अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स का जो चैप्टर है उसके लिहाज से एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। तो ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत फायदेमंद होंगे। तो उसमें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 130 है, इसमें उसने जो डाटा दिया हुआ है अ, उसमें दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और इस सवाल के अंदर स्टेप डाउन मेथड यूज किया हुआ है और स्टेप डाउन मेथड को यूज करते हुए इन्होंने अपनी जो कॉस्ट है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट की हुई है और हमने इसी चीज को सॉल्व करना है। और बोर्ड क्वेश्चंस में ये लिखा भी हुआ है कि व्हाट आर द टोटल ओवरहेड्स फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जी आफ्टर द रीअपोर्शनमेंट ऑफ ऑल सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। वो कहता है कि सिर्फ मुझे जी की कॉस्ट बता दें। अगर जी और एच चूंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जे और के जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, जिस वक्त जे और के जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है इनकी कॉस्ट को जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के बाद सिर्फ वो आपसे पूछ रहा है कि जी की कॉस्ट का टोटल बता दें आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते ही हैं, आप भी इसको ट्राई करें, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन है हमारी लर्निंग की। जो हमने लास्ट अपने सेशंस में जो लर्न किया है उसके लिहाज से हमारी क्या पोजीशन है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जी एच जे ओ के, ठीक है। और जो गिवन कॉस्ट है वो भी साथ साथ लिख लेते हैं। जी की अपनी कॉस्ट है 40,000 और एच की कॉस्ट है 50,000 और इसी तरीके से जे की कॉस्ट है 30,000 और के की कॉस्ट है 18,000। यहाँ पर उसने जो परसेंटेजेस बताई हुई हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स जी एंड एच एंड टू सर्विस कॉस्ट सेंटर्स जे एंड के। द टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड इन पोर्शन टू द ईच सेंटर आर एज फॉलोज। जी की अपनी कॉस्ट है 40,000, एच की अपनी कॉस्ट है 50,000, जे की कॉस्ट है 30,000 और के की 18,000 है। फिर वो कहते हैं द वर्क डन बाय द सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। सर्विस डिपार्टमेंट्स ने जो कॉस्ट एलोकेट करनी है अपने काम के लिहाज से करनी है जिस तरह उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। देखिए जरा, वो कहता है कि परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर J2। वो कहता है कि जे की कॉस्ट को आपने कैसे कैसे एलोकेट करना है। 30% जो है वो जी को दे देना है और 70% एच को दे देना है। इस तरह जे की कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कहता है नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ द सर्विस कॉस्ट सेंटर K2
मीन्स कि जब के की कॉस्ट को एलिमिनेट करना है, तो के की कॉस्ट को एलिमिनेट करते हुए हमने सबसे पहले 50% देना है जी को, 40% देना है एच को, और जे को 10% देना है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है ना वो ये देखते हैं, के की कॉस्ट को जब एलिमिनेट करेंगे तो फिर तीन डिपार्टमेंट्स को कॉस्ट देंगे। इट मीन्स कि स्टेप डाउन मेथड में भी यही हम काम करते हुए हैं कि अपने अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट को कॉस्ट दे देते हैं। ठीक है। तो ये स्टेप डाउन मेथड है, इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 18,000 को यहाँ पर माइनस में लिखते हैं, के को 18,000 माइनस में लिखते हैं। और ये 18,000 का 50% बनता है 9,000 पे, ये चला जाएगा किसको, जी को। और 18,000 का 40% बनता है 7,200 रुपये। ठीक है। ये चला जाएगा एच को। और इसी 18,000 का 10% जो है वो चला जाएगा जे को। अब देखते हैं, सब टोटल करके देखते हैं कि अब क्या पोजीशन है। सब टोटल, तो के की कॉस्ट एलिमिनेट हो गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, ये परसेंटेजेस जो है ये किसको एलिमिनेट करने के लिए हैं, ये के को एलिमिनेट करने के लिए। के के सामने उसने डैश लगाया, इसका मतलब ये कि के को सबसे पहले एलिमिनेट करें। और के की ऊपर कॉस्ट दी हुई है 18,000 पे, इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है। टोटल 18,000 को एलिमिनेट करना है। 18,000 का 50% किसको जाएगा, जी को जाएगा। तो 18,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे, वो 9,000 बनता है। ये उसको कॉस्ट चली जाएगी। मीन्स ये कॉस्ट जो है, के की कॉस्ट जी बर्दाश्त करेगा 9,000 पे, और के की कॉस्ट कितनी एच बर्दाश्त करेगा, 40%। तो 18,000 का 40% बन जाएगा 7,200। और इसी तरीके से 18,000 का 10% बन जाएगा जे, उसकी कॉस्ट बर्दाश्त करेगा। तो अब सब टोटल कितना हो जाएगा, 49,000। और ये इसकी हो जाएगी 57,200। 50,000 जमा 7,200, ये हो जाएगी 57,200। और ये हो जाएगी 30,000 जमा 1,800, 31,800। और एज यूजुअल, क्योंकि के की कॉस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो के की कॉस्ट को एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि 18,000 प्लस में से 18,000 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, जीरो। ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल दो सर्विस डिपार्टमेंट थे, जे और के एलिमिनेट हो गया है। अब जे को एलिमिनेट करते हैं, और जे को एलिमिनेट करने के लिहाज से उसने कहा है कि जे की कॉस्ट कितनी है, 31,800। इसको जब एलिमिनेट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है। और इसी 31,800 को चूंकि एलिमिनेट करके हमने किन को कॉस्ट चार्ज करनी है, सामने लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर जे जो है वो किसको एलिमिनेट करनी है। 31,800 का 30% डाल देना है जी को, और 31,800 का 70% डाल देना है एच को। इस तरह जो है वो जे की कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। अब जरा देखते हैं, 31,800 जरब 30%, तो ये बन जाएगा 9540, 9,540, 9,540 चला जाएगा इसको। और 70% जो है वो एच को चार्ज होगा, और वो बनता है 22,260, 22,260। लेकिन उसने सवाल में ये पूछा हुआ है कि व्हाट आर द टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जी। सिर्फ जी की कॉस्ट का टोटल करके बता दें, तो यहां से हम इसको टोटल करके बता देते हैं। तो ये बनता है 49,000 जमा 9540, ये बनता है 58,540, 58,540। ये हमने इसको वर्किंग करके जो है वो 58,540 कर ली है। ठीक है। और अब इसी टोटल को जो है ना वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 58,000
540 हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और मेरा इससे भी ज्यादा अच्छी उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक मैं हूं कि आपने इसको खुद भी सॉल्व कर लिया। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो इसका भी टोटल कर सकते हैं आप, लेकिन चूंकि उसने जवाब सिर्फ जी का मांगा हुआ था, तो आप इसका जी का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 57,200 जमा 22,260, और ये 79,460, 79,460। देखा जाए तो इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन चले, मैंने कहा कि मैं इसको पूरा कर देता हूँ, और ये अभी मुकम्मल एक सोल्यूशन बन गया। चले जी, आगे चलते हैं। वो कहता है 131 में, क्या कहता है, व्हाट इज एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। देखिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने कल भी मालूम किया था, और हमने कल के सेशन में ये देखा था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब ये होता है कि हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। किस चीज की एक यूनिट की कॉस्ट? ओवरहेड्स की एक यूनिट की कॉस्ट। तो जब ओवरहेड्स की एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसके कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम ओ ए आर भी कह सकते हैं। ओ ए आर। ठीक है। ओ से ओवरहेड, ए से एब्जॉर्प्शन, और आर से रेट। तो इसको हम ओ ए आर भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि इसका मतलब क्या है, या ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज क्यों होता है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि जब कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर हम ओवरहेड कॉस्ट का पोर्शन डालते हैं, या ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, तो उसको चार्ज करने के लिहाज से हम ओ ए आर का सहारा लेते हैं। तो जब हम ओ ए आर का सहारा लेते हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल कर देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग द ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं? चार्जिंग द ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट, कि हमने ओवरहेड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट को चार्ज करती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है। क्या आया हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ऑप्शन ए या अल्फा मुकम्मल होता है? शेयर आउट कॉमन कॉस्ट ओवर बेनिफिटिंग कॉस्ट सेंटर्स। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने तो कहा था कि जब कभी भी हम प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं, तो ऐसे चार्ज करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। ठीक है। तो ए जो है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। अब देखते हैं कि बी में क्या कहता है। फाइंड द टोटल ओवरहेड्स फॉर द कॉस्ट सेंटर। ये भी ऐसा नहीं है। चार्ज ओवरहेड टू द प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसको, जो चार्ली आंसर है, सी फॉर चार्ली जो है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि चार्ज ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है। और डी जाहिर है कि आपके सवाल के अंदर बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है सी, वो बिल्कुल सही है। ए भी गलत है, और बी भी गलत है, और डी भी गलत है, और जो आपका आंसर सी है ये बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। चलें जी, 132 पढ़ें। और इसमें मैं आपको आज यहां पर चूंकि 132 में मैं आपको पहले से ही ब्रीफ कर देता हूं, ताकि आपको इसकी समझ जल्दी आ जाए। वो कहता है कि अ फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स कॉस्ट सेंटर्स। दो प्रोडक्ट कॉस्ट सेंटर्स हैं, या दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पी एंड क्यू, एंड टू सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स एंड वाई। द टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स फॉर ईच इज एज फॉलोज। कि हर जो डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट उसके सामने लिखी हुई है। पी की कॉस्ट 95,000 है, क्यू की कॉस्ट 82,000 है, एक्स की कॉस्ट 46,000 है, और वाई की कॉस्ट 30,000 है। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ईच सर्विस कॉस्ट सेंटर डज वर्क फॉर द अदर कॉस्ट सेंटर्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। वो कहता है कि ये जो एक्स और वाई, ये दो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट को अपनी परसेंटेज के मुताबिक सर्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले वह कहता है
कि परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर एक्स, कि सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है वो पी को कितनी सर्विस देता है 40%, क्यू को कितनी सर्विस देता है 40%, और वाई को कितनी सर्विसेज देता है 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कॉस्ट एक्स की लिखी हुई है उसकी एक्स की कॉस्ट जो है वो किस तरह प्रोपोर्शनेट करनी है, हमने 40% पी को देनी है, क्यू और क्यू को 40% देनी है, और इस तरह वाई को भी 20% देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और परसेंटेज वाला सर्विस कॉस्ट सेंटर वाई जो है, अब वाई के बारे में वो क्या कह रहा है कि वाई जो है ना 30% सर्विस देता है पी को, 60% सर्विस देता है क्यू को, और फिर वाई जो है वो एक्स पे 10% सर्विस देता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात जेन में रखनी है कि जब कभी भी दोनों सर्विस सेंटर्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकल मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे। इस डाटे के मुताबिक रेसिप्रोकल मेथड यूज हो रहा है, और इसको हम रिपीटेड मेथड भी कहते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरह हम इसको रेसिप्रोकल मेथड के लिहाज से डील करेंगे इस सवाल को। अच्छा, यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि आफ्टर द रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैज बीन कैरिड आउट यूजिंग अ मेथड दैट यूजुअली रिकॉग्नाइज द रेसिप्रोकल सर्विस अरेंजमेंट्स। देखिए, उसने सवाल के अंदर खुद भी मेंशन कर दिया कि रेसिप्रोकल मेथड यूज हो रहा है। व्हाट इज द टोटल ओवरहेड्स ऑफ फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, वो कहता है कि जी व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट बताएं आप, सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स की जो है ना वो कॉस्ट बताएं। तो मैं यहाँ पर आपको आज रेसिप्रोकल मेथड तो हमने पिछले सेशंस में बहुत दफा किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिहाज से इक्वेशन मेथड के जरिए क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ आपको। जो है ना ये क्वेश्चन मेथड जो है ना वो सॉल्व करने के लिहाज से एक टेक्निक भी आप सीख लेंगे, और हम रेसिप्रोकल मेथड में चूंकि हम एक लंबे प्रोसेस के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उससे भी हम बच जाएंगे, और इक्वेशन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करके नई टेक्निक भी सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको पेपर के अंदर कोई बाइंडिंग ना हो या कोई पाबंदी ना लगाए, तो फिर आप ऐसे सवाल को जिसमें सारे सर्विस कॉस्ट सेंटर जो हैं वो एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज करते हैं, तो आपने रेसिप्रोकल मेथड के बजाय आपने कौन सा मेथड यूज करना है, इक्वेशन मेथड यूज करना है, जिससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर अराइव एट कर लेंगे। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट लेता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन मेथड में क्या होता है कि आपने सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की जो है ना इक्वेशंस बना लेनी है। हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। हमने एक्स की अलग इक्वेशन बनानी है और वाई की अलग इक्वेशन बनानी है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो है वो हमें पता चलेगा कि एक्स की कॉस्ट कितनी है और वाई की कॉस्ट कितनी है। गो की एक्स की कॉस्ट 40,000 पे दी हुई है, लेकिन ये 40,000 पे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिहाज से नामुकम्मल है। हमने देखा है कि एक्स को कॉस्ट वाई दे रहा है और वाई को कॉस्ट जो है वो एक्स दे रहा है। जब एक दूसरे को कॉस्ट दे रहे होंगे तो इनकी जो अपनी अपनी कॉस्ट है, इसके अलावा इनको एक दूसरे से भी कॉस्ट वसूल होगी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्स की अपनी कॉस्ट 40,000 है और इसको वाई से कितनी मिली है और कितनी अमाउंट मिली है। वो जो कितनी अमाउंट मिली है उसको हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से वाई की अपनी कॉस्ट है 30,000 पे, वाई को एक्स से मिलती है, तो फिर वो कितनी अमाउंट मिलती है तो एक खास फिगर जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और इस तरह जो है वो एक्स और वाई की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह इसकी इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले ये देख लें कि एक्स की इक्वेशन के लिए हम क्या कहेंगे, एक्स इज इक्वल टू 46,000। सबसे पहले तो ये देख लें कि एक्स इज इक्वल टू 46,000 क्यों लिखा है मैंने। देख लें, एक्स के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि एक्स की अपनी कॉस्ट है 46,000। जब एक्स की अपनी कॉस्ट 46,000 है, इसका मतलब ये हुआ, और इसको वाई से भी मिलेगी तो हम लिखेंगे प्लस, और प्लस यहां पर देखें एक्स के सामने, एक्स के सामने जो है, हाँ, एक्स के सामने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ
सर्विस कॉस्ट सेंटर एक्स। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन के जरिए बताना चाहूंगा। मेरे पास एक इक्वेशन बनी हुई है, वो भी आप इसको देख लें। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 0.1 y। हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी आपकी? x इज इक्वल टू 46,000 प्लस 0.1 y। अब देखिए जरा कि हमने लिखा है। देखिए, हमारे पास बिल्कुल x के सामने देखें तो हमारे पास इक्वेशन में लिखा हुआ है कि x को 10% y से भी मिलेगा। ठीक है। और यहां पर देखें कि y को x से कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 y लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर वन। ये है इक्वेशन नंबर वन, आपने भी ऐसे लिख लेना है। ठीक है। फिर y इज इक्वल टू, y की अपनी कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? ये 30,000 पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ठीक है। और y को x से कितनी मिल रही है? 20% मिल रही है। ये देखें जरा, y को x से कितनी मिल रही है? 20% मिल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 और x लिख देंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस जो है ना बन के सामने आ गई हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। बल्कि यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर टू भी लिख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर वन है और ये आपकी इक्वेशन नंबर टू है। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिहाज से क्या करेंगे? हम कहेंगे कि चूंकि x की इक्वेशन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि 46,000 प्लस 0.1 y, तो ये जो 0.1 के साथ y लिखा हुआ है, हमने देखा कि ये भी तो y लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस y की जगह पे हमने ये पूरी इक्वेशन पुट कर देंगे। तो फिर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन वन, पुटिंग द इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। कि हमने इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में पुट करना है। तो देखिए आप कैसे पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 46,000 प्लस 0.1, और y की जगह पे क्या लिख देंगे? पूरी y की इक्वेशन लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे? 30,000 प्लस 0.2 x।